हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का एमसीक्यू क्लास है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। और इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा जितने भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में और आपका दक्षिण में। तो याद रखिएगा, हिमालय भारत के जो है आपका उत्तर भाग में जो है स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना तथा परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अंतिम प्रक्रियाओं से भिन्न है? भूकंपीय प्रक्रिया या आपका अप्रच्छ अप्रदन और निक्षेपन। तो देखिए, अगर हम देखें तो अप्रच्छ अप्रदन और निक्षेपन, ठीक है ना, ये जो प्रक्रिया है ना, ये आपको भूकंपीय प्रक्रिया से जो है बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारा आंसर ए जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, उत्तरी मैदान। आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, उत्तरी मैदान जो है ये आपका अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र भारत का है। नेक्स्ट है, तीन ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? तट कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है या प्रायद्वीप कहा जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा। जो तीनों ओर से जो समुद्र से घिरा हुआ रहता है उस भूभाग को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप क्या कहलाते हैं? बांगर, खादर, भाबर, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, खादर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील, चिल्का झील, बुल्लर झील और उल्लड़ झील। तो आंसर रहा है आपका चिल्का झील जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाले पर्वत श्रृंखला को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? हिमाचल, उत्तरांचल, पूर्वांचल, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है आपका, याद रखिएगा, पूर्वांचल। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि भारत के जो पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ जो अपनी सीमा को सीमा बनाने वाली जो पर्वत श्रृंखला है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है, यानी भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो बोल सकते हैं हम लोग पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अन्नाईमुड़ी, दोदाबेटा, महेंद्रगिरी, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है ये आपका अन्नाईमुड़ी है। ठीक है, आंसर ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के निर्माण तथा रंग के लिए इनमें से कौन सी तत्व उत्तरदायी है? सिंचाई की सुविधाएं, वनस्पति का जलमग्न होना, चट्टानों के विभिन्न प्रकार और आपका उर्वरकों का उपयोग। तो भाई आंसर है आपका चट्टानों के विभिन्न प्रकार। ठीक है, देखिए ये जो आपका मृदा मृदा किससे बनता है? तो चट्टानों से बनता है, शैल से बनता है। ठीक है, और जैसे चट्टानों की प्रकार रहेगा रंग वैसे ही आएगा, इसलिए आंसर सी इसका जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी को कहा जाता है? कोकण, उत्तर सरकार, कोरोमंडल तट और मालाबार तट। आंसर है आपका आंसर डी, मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप पठार की मृदा किस तरह की होती है? काली होती है, लाल होती है, भूरी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई प्रायद्वीप पठार का जो मृदा है ना, ये आपका याद रखिएगा काली होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित था? प्रशांत महासागर, पैथालासा, टेथिस सागर, हिंद सागर। आंसर है आपका टेथिस सागर। प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पे कौन सा सागर स्थित था? टेथिस सागर था। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? अन्नाईमुड़ी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी, खासी। आंसर है आपका महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वक्तव्य प्लेट टेक्टोनिक के विषय में सत्य है? मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है प्लेट टेक्टोनिक के लिए आपका सही है? पहला तो भूपट्टी विभिन्न कठोर तथा कोमल चट्टानों से बनी है। दूसरा है, पृथ्वी का भूपट्टी 7 मुख्य तथा अनेक गौण चट्टानों से बनी है। तीसरा, पृथ्वी की भूपट्टी पर अनेक भूस्थल विद्यमान है। चौथा, पृथ्वी की भूपट्टी अपृच्छ की प्रक्रिया के फलस्वरूप बदलती रहती है। अगर हम देखें तो इसमें से कौन सा सत्य है? तो अगर देखें, पृथ्वी की भूपट्टी 7 मुख्य तत्व तथा अनेक कोण चट्टानों से बनी है। चैप्टर में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन किए हैं। ठीक है ना, तो जब हम लोग चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, पहले भी हम लोग कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग फिर से जो है एक एक बार सारा चैप्टर का डिस्कसन कर रहे हैं। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। तो भाई इसका आंसर आपको तो पता होगा, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और इसका अगर हम लोग ऊंचाई देखें तो 8848 मीटर है। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धौलावीरा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और ये आपका केटू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर माउंट एवरेस्ट, अभी तुम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत में, नेपाल में, चीन में, बांग्लादेश। तो याद रखिएगा ये आपका ना नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चट्टान का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया? ग्रेनाइट, मार्बल और सादी अग्नि। आंसर है आपका मार्बल का जो है प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया है। नेक्स्ट है, मसूरी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर। तो भाई ये आपको उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए इससे पहले हम लोग विश्व की सबसे ऊंची चोटी के बारे में डिस्कस किए थे, अभी है आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर है आपका K2 है। ठीक है, क्या हो जाएगा? K2। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसका प्रयोग टेक्कम पाउडर बनाने में किया जाता है? मार्बल, ग्रेनाइट, अग्नि चट्टान, सोप चट्टान। आंसर है आपका सोप चट्टान का जो प्रयोग है ना टेल्कम पाउडर बनाने के में किया जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय को के रूप में जाना जाता है? असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय और कुमारू हिमालय। आंसर है आपका आंसर सी, पंजाब हिमालय है। ठीक है ना, सिंधु और सतलुज नदी के बीच जो है आपका पंजाब हिमालय है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमन द्वीप को 1973 से किस नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार का सॉरी अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप। तो इसको हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमन द्वीप को। नेक्स्ट है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? कुमारू हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय। तो याद रखिएगा इसको हम लोग कुमारू हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब प्लेट में एक दूसरे के समांतर चलती है तो निम्न में से किस प्लेट सीमा का निर्माण होता है? अब सारी प्लेट, ट्रांसफॉर्म प्लेट, समांतर प्लेट और अभिसारी प्लेट। तो देखिए जब एक दूसरे के समांतर चलती है, मतलब जब इस तरीके से चल रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म प्लेट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर में हमें कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चैप्टर का डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप जो है चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? कुमारू हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय। उसको हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, काली और तीस्ता नदी के बीच में। नेक्स्ट है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? नेपाल हिमालय, कुमारू हिमालय, असम हिमालय और पंजाब हिमालय। इसको हम लोग असम हिमालय कहते हैं। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में आपका स्थित है असम हिमालय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है? पाकिस्तान, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा। तो याद रखिएगा दक्षिणी अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका जो है गोंडवाना भूभाग स्थल का जो है एक भाग है। नेक्स्ट है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, ये किस नदी में स्थित है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो भाई इसको हम लोग क्या कहते हैं? माजुली जो है दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र पे स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? डोडा बेटा, अन्नाईमुडी, महेंद्रगिरी और पारसनाथ। आंसर हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, अन्नाईमुडी हो जाएगा। तो देखिए इस चैप्टर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, चैप्टर भी बहुत ही बड़ा है और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें जो है नई नई चीज़ें देखने को मिलेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। अभी भी हमारे पास अभी एटलीस्ट और 40-50 क्वेश्चन होगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मेरा सोचना ये है ना कि हम जितना करें उसको अच्छे से करके जाएं। ठीक है, आज की क्लास में आप जितना भी किए हो उसको अच्छे से पढ़ो ताकि आप दोबारा इसको भूल ना पाओ। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।